जी वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं शान अफ्तार से किचन में और मज़ेदार सी यहाँ पे रेसिपी बनने जा रही है और मैं वेलकम करती हूँ शेफ़ इकबाल को। क्या हाल है शेफ़? सब अल्हम्दुलिल्लाह, सब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ हमारे तमाम देखने वालों को वाइब टीवी के शेफ इकबाल का सलाम अर्ज है और आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन शान से आज भी बनाएंगे कुछ बहुत ही स्पेशल, और उससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरात करो, खैरात करो, खैरात करो, चाहे एक मुस्कुराहट क्यों ना हो। इस ग्रेट मैसेज के साथ ही चलते हैं बिल्कुल रेसिपी की जानिब। जी आज हम क्या बना रहे हैं? कुछ मुझे लग रहा है चाइनीज। बिल्कुल देखें, शान वैसे पाकिस्तानी फूड में तो यकीनन शान के काफी मसालों से हमने बनाए, लेकिन आज चाइनीज में भी बिल्कुल कुछ स्पेशल बनाएंगे और वो भी शान से। आज हम शान ओरिएंटल रेसिपीज की तरफ चले गए। अभी तक हमने आपको पाकिस्तानी रेसिपीज के बारे में बताया, अब हम ओरिएंटल रेसिपीज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आज हम बना रहे हैं क्या कौन सी रेसिपी? जी सबसे पहले देख लीजिए, एक फ्राइड राइस है, एग फ्राइड राइस, और इसके साथ ही जो चिकन बनानी है वेरी स्पेशल चाइनीज में चिकन बनानी है। पर उससे पहले देख लीजिए, एग फ्राइड राइस के लिए तकरीबन कोई आधा किलो के बराबर चावल थे, जिसे हमने उबाल लिया है। बॉईल करने के बाद पानी निकाल लिया है, और याद रहे कि बॉइलिंग के दौरान हल्का सा हमने इसमें नमक शामिल किया था, ताकि इसमें एक तो जो बैक्टीरिया होते हैं पानी में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बॉइलिंग के बाद इसके अलावा बाकी जिन अज्जा की जरूरत होगी, शान का वेरी स्पेशल एग फ्राइड राइस मसाला पैकेट है इसकी, ठीक है, जो यकीनन इस फ्राइड राइस को और ज्यादा शानदार बना देगा। इसके अलावा बाकी जिन अज्जा की जाहिर है कि एग फ्राइड राइस में ज्यादा देखने अंडे मौजूद हैं। तकरीबन कोई 2 अदद अंडे। अगर बगैर अंडे के बनाए, अगर आप बगैर अंडे के तो यकीनन आप चिकन फ्राइड राइस बना सकते हैं, चिकन जूलियन ले लीजिए। अगर अंडा ना डालें, चिकन जूलियन बगैर अंडे के एग फ्राइड राइस बन जाएगा? अगर हाँ बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा, अंडा ना हो, उसमें चिकन तो होगी ना। बिल्कुल जी, देखिए इसी शान के मसालों से आप अंडे के बगैर, अगर चिकन नहीं है तो फिर यकीनन वेजिटेबल फ्राइड राइस भी यकीनन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सब्जियों में जो मौजूद है, यहाँ गाजर है जिसे हमने बारीक जूलियन काट लिया है, गाजर के साथ ही बंद गोभी है, कुछ हरी प्याज यानी कि स्प्रिंग अनियन है। ठीक है, तो ये होगा इसके मसाले, और यकीनन अदरक लहसुन का पेस्ट भी हल्का सा शामिल करना है। सबसे पहले चलते हैं डायरेक्टली कुकिंग प्रोसेस की जानिब। सबसे पहले कुकिंग ऑयल शामिल कीजिए, तकरीबन कोई 2 खाने के चम्मच के बराबर। ठीक है जी, ऑयल के बाद हल्का सा गार्लिक शामिल करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी हम राइस बनाने चाह रहे हैं, राइस के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि राइस के लिए हमें कितनी कनी पे चावलों को बॉईल करना चाहिए चाइनीज राइस के लिए? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया जी। देखें, अगर हल्की सी 1 कनी छोड़ी जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, ताकि फ्राइड राइस की बुनाई के दौरान बिल्कुल ये फोल्डन हो जाएंगे। और बेहतरीन टिप ये फ्राइड राइस बनाने के लिए, अगर चावल थोड़े से पुराने हो, वो राइस जो पिछले दिन बचे हो, वो बेस्ट होते हैं, वो यूज किए जाएं तो ज्यादा बेहतर, उससे ज्यादा अच्छे मजेदार जायकेदार फ्राइड राइस। बिल्कुल, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप थोड़ी देर पहले बॉईल करके और उसको एक बड़े से प्लेटर में फैला करके ना कहीं पंखे के नीचे कहीं रख दिया करें, तो उससे ड्राइनेस आ जाती है चावलों में, और उसका रिजल्ट जो आता है वो बहुत बेस्ट आता है चाइनीज राइस के लिए। ठीक है, देख लीजिए, अदरक लहसुन की बुनाई का सिलसिला जारी है। जैसे ही हल्का सा सोते हो जाए, हल्का सा कच्चापन इसका खत्म हो जाए, फिर उसके बाद अंडे जो मौजूद हैं, ठीक है, तकरीबन 2 अदद, जो डायरेक्टली शामिल नहीं करना, अलग से इस बॉल में तोड़ लीजिए। हो सकता है अंडा खराब हो, ड्यू टू दैट रीजन अलग से तोड़ लीजिए। अंडा लिया, इसे तोड़ ले। इसी तरह एक जो अंडा तोड़ चुका है शामिल करते हैं। इसी हमारे गार्लिक जो सोते हो चुका है, इसी में शामिल कर लीजिए एक अंडा। इसके साथ एक अदद मजीद अंडा जो है, एक इसे तोड़ लें। ठीक है, और इसे भी शामिल कर लेते हैं डायरेक्टली हमारी। और चाइनीज राइस जो है वो फुल फ्लेम पे महल से बने तो ज्यादा अच्छा होता है। जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल सही कहा। देखें, टेम्परेचर की, हरारत की यकीनन काफी ज्यादा अहमियत होती है, चाहे कोई भी फूड बनाए। चाइनीज में बिल्कुल ये तेज आंच पर कुक किए जाते हैं, और ज्यादा टाइम यकीनन दरकार नहीं होता, कोई 8 से 10 मिनट में बिल्कुल ये तैयार हो जाते हैं। फ्रेश सब्जियां जितनी क्रंची रहती हैं उतनी अच्छी होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मैं तो कहता हूँ जो पाकिस्तानी खानों में हम सब्जियों को पका के पागल कर देते हैं, उसकी जो एक तो ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है और उसका कलर या वो क्रंचीपन भी नहीं होता। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि हमारे यहाँ जिस तरह से सब्जियों को कुक किया जाता है, उनके साथ जो दुश्मनी लड़ी जाती है, और फिर वो जब तेल अलग हो जाता है और सब्जी बिल्कुल मर जाती है, फिर हम बड़े मजे से खाते हैं, तो उसकी जितनी भी विटामिन्स, मिनरल्स, जितनी भी चीजें उस सब्जी के अंदर हैं, वो हमें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? हम बड़े खुश होकर खा लेते हैं उसको। नहीं, ये सही कह रही है कि एक तो ज्यादा पकाते हैं सब्जी को, और दूसरी बात कि सब्जी में भी हम घी और तेल डाल के उसको फ्राई करके खाते हैं,
तो लो कैलोरी की जो ब्यूटी है सब्जी में वो तो खत्म हो जाती है जब घी और तेल आप इस्तेमाल करेंगे। और उसको डीप फ्राई करते हैं, विटामिन सारे खत्म हो जाते हैं। तो सब्जी को या तो फ्रेश खाना चाहिए या हाफ कुक करके फिर खाना चाहिए तो ज्यादा। सब्जी तो बहुत से एक भाप में थोड़ी देर में बन जाती है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। सब्जियां देखें, बाकी अब चाहे फ्रेंच फूड देख लें, कॉन्टिनेंटल, पूरी दुनिया में सब्जियों को हल्का सा ब्लांच किया जाता है। अनियन, गार्लिक यानी प्याज और लहसुन में सोते कि हल्का सा सॉल्ट पेपर डाला, ऐसे सर्व किया जाता है। और बात होती है टेस्ट डेवलप होने की। अगर आप बच्चों को बचपन ही से अच्छी चीजों की जानिब, हेल्दी डिशों की जानिब रागिब किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी वो अनहेल्दी फूड की तरफ जा सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल 100%। चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि ऐसे चावल जिसकी पीछ निकाल दी जाए, जी हाँ, उस चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे या एक रोटी में ज्यादा होंगे? यानी आधी प्लेट या एक प्लेट चावल जिसकी पीछ निकाली हुई हो, शुगर के मरीज के लिए ऐसा चावल खाना ज्यादा बेहतर है या चोकर वाली रोटी? जो चोकर वाली रोटी बेहतर है। अच्छा, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। अच्छा, चावल में निस्बतन फ्री शुगर ज्यादा है। अच्छा, लेकिन जिसकी पीछ निकाल दी जाती है फिर भी कार्बोहाइड्रेट काफी रह जाते हैं, फिर भी ज्यादा रह जाते हैं। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो चोकर वाली जो रोटी है वो बेहतर है। मगर चावल उबले हुए जो आप बता रहे हैं, छोटी प्लेट शुगर के मरीजों को हम इजाजत देते हैं कि खाएं। रीजन ये कि छोटी प्लेट और इस तरह अगर कुकिंग की जाए, पीछ निकाल दिया जाए तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। अच्छा, उसका रीजन ये कि फार ईस्ट कंट्रीज में और बांग्लादेश में 3 दफा चावल खाए जाते हैं। इवन ब्रेकफास्ट में और हर खाने में लाजमन चावल होते हैं। बिल्कुल, मगर उनकी शुगर का तनासब, मोटापे का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का हमसे कम है, पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान से कम है। अगर चावल ये कल्प्रेट होते तो उन सब में ये बीमारियां ज्यादा होती। लेकिन आलू मेरे ख्याल में ज्यादा कल्प्रेट होता है। आलू अगर सारी सब्जियों में देखे जाए तो 2 सब्जियां ऐसी हैं कि हम कहते हैं एहतियात से खाएं। एक आलू, दूसरे शकरकंदी। हाँ, इसके अलावा तो जो भी सब्जी है मार्केट कहते हैं कि जमीन के अंदर की जो सब्जी, अंडरग्राउंड सब्जियां हैं, उन सबसे शुगर बढ़ती है। नहीं, ये पुराना एक्चुअली कंसेप्ट था जी। हाँ, एक्चुअली हर सब्जी में इतने फाइबर होते हैं। आप किसी सब्जी का जूस निकालें, कैरेट का जूस निकालें तो सारे वो जो फाइबर निकल आएंगे ना, तो कैरेट भी बेहतर है। कैरेट, मूली वगैरह, ये फाइबर, शलजम, चुकंदर, सब हर चीज। मार्केट में जो भी सब्जी अवेलेबल है वो शुगर वाले ले सकते हैं। अच्छा, सारी जमीन के अंदर की हो या बाहर की हो करें तो वो जरा बता देते अपने व्यूअर्स को। बताइए। बिल्कुल जी। अंडे सोते करने के बाद, अंडे को हल्का सा कुक करने के बाद, गाजर जो हमने बारीक जूलियन काट कर रखी थी, गाजर शामिल करिए, यानी कि कैरेट, और कैरेट के बाद कैबेज, बंद गोभी भी तकरीबन कोई 1 कप के बराबर जूलियन काट कर रखी थी, वो भी शामिल कर लिए। और देखिए हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन मौजूद है जो अभी तक शामिल नहीं की। अमूमन या देखें स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज को कुक नहीं किया जाता, बिल्कुल आखिर में इसे गार्निश के लिए जरूर अच्छा लगता है, क्योंकि इसका क्रंचीनेस जब आता है ना मुंह में तो वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और स्पेशली चाइनीज राइस में सब्जियों को क्रंची रखना बहुत जरूरी है, जब भी आपको वो फ्लेवर आएगा। बिल्कुल ठीक कहा जी। और इसके बाद देखिए हम सब्जियां सौते करने के बाद वेरी स्पेशल शान का एक फ्राइड राइस मसाला पैकेट शामिल कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, यानी कि इसमें सब चीजें शामिल हैं, लाइक जो हम लोग अलग से सॉसेस वगैरह सब डाल रहे होते हैं तो हमें वो डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखेंगे एक फ्राइड राइस है, इसके लिए हमें मेन डिश की जरूरत होगी। ठीक है। अगर आप चाहें तो किसी देसी आइटम या इसके साथ आप मंचूरियन बना लीजिए, अगर आप चाहें बीफ चिली बना लीजिए, या जो भी आप चाइनीज में, एक हम भी बनाने वाले कुछ बनाएंगे कुछ बहुत ही स्पेशल चाइनीज में। लेकिन देखिए मसाले शामिल कर चुके हैं। अच्छा है, अफ्तारी के वक्त अगर आप लोग इस तरह की लाइटर चीजें अपने खाने में लेंगे तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो खाना भी खा लेंगे आप लोग जो हम लोग नहीं खा पा रहे होते हैं इस पूरे महीने में, और साथ साथ हम एक बहुत लाइट सी डिश ले रहे होते हैं, तो ये अच्छा है। ब्रेक से पहले देखिए राइस शामिल कर लेता हूँ। राइस जो हमने चावल उबाल कर रखे थे, अच्छा जी, चावल शामिल कर लेते हैं। हमें ब्रेक पे जाना है, मुझे पता ब्रेक का इशारा है, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं शान अफ्तार से किचन में। हमारे साथ ही रहेगा, कहीं मजा आएगा, देखते रहिएगा हमारी ट्रांसमिशन नेमत अफ्तार।